हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं बकवास करने वाला हूँ उनके बारे में जो हमारी सफलता पे लापता होते हैं, पर हमारी असफलता यानी फेलियर में वो 4 दिन पहले से टिकट बुक करवा के रखते हैं। जी हाँ गाइस, सही समझे आप लोग। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे रिश्तेदारों के बारे में, हमारे रिलेटिव्स के बारे में एंड हमारे समटाइम नेबर्स के बारे में। तो चलिए गाइस, घुस जाते हैं वीडियो में। तो गाइस, रिश्तेदारों का खाली एक काम होता है, आपकी क्लास लगाना। फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे फ़ोन पर बात कर रहा हो या फिर आपके घर आया हो। गाइस, आज हम फ़ोन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जब वो आपके घर आते हैं तो तब क्या ड्रामे होते हैं उनकी तरफ से और आपकी तरफ से क्या ड्रामे होते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर रिश्तेदार आपके घर आए और आप घर में सबसे छोटे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एक टांग टूटी हो या फिर 4 हाथ, गेट तो आप ही खोलोगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ज़्यादातर रिश्तेदारों के आने का जो टाइम होता है ना, वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में होता है। तो गाइज़, इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे घर में कोई खाना खा रहा होता है, कोई आराम फरमा रहा होता है, कोई इंस्टा पे बिज़ी होता है, तो कोई अपनी नींद पूरी कर रहा होता है रात से। यानी कि ये सुबह उठते ही नहीं है, ये रात के सोए हुए उठते हैं दोपहर को 2-2:30 बजे। तो गाइज़, अब घर में बसते हो आप और बच्चों के ऊपर सबका जोर चलता है। तो गाइज़, अब आप लोग डांट खाकर दरवाज़ा खोलने जाते हो और दरवाज़ा खोलते हो और आपके सामने रिश्तेदार खड़े हैं। गाइज़, यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिश्तेदार को चुन सकते हो। मैंने यहाँ पर किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया है। तो गाइज़, अगर आप गेट खोलते ही उनके पैरों पे नहीं गिरे, उनके पैर धोकर नहीं किए, यानी कि अगर आपने उनके पैर नहीं छुए, तो आपकी तशरीफ़ और बंदर की तशरीफ़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा उन रिश्तेदारों के जाने के बाद में। क्योंकि आपके पापा आपको कूट कूट के ये बताएंगे कि मैंने तेरे को बोला था ना कि उन रिश्तेदारों के पैर छूने चाहिए, कोई मेहमान घर पे आए तो उसके पैर छूने चाहिए, किसी बड़े के पैर छूने चाहिए। तो गाइस, इन डायलॉग से आपका स्वागत होगा उनके जाने के बाद, और कई बार तो उनके सामने ही हो जाता है, तो उसमें बहुत इंसल्ट होती है, बहुत बेइज्जती की बात हो जाती है। खैर गाइस, पेरेंट्स के सामने क्या ही बेइज्जती, लेकिन रिश्तेदारों के सामने ज़रूर हो जाती है। तो गाइस, अब घर में सबको पता चल जाता है कि कोई रिश्तेदार आए हैं, सब कोई उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। और गाइस, खातिरदारी की बात करें तो जब आपकी मम्मी आपको बोलती है कि जब समोसे ले आ, कोल्ड ड्रिंक ले आ, बर्गर ले आ, या कोई भी नमकीन ले आ, बिस्किट ले आ, ये सब चीज़ें ले आ, तो गाइस, जब ये सब चीज़ों की प्लानिंग चल रही होती है तब रिश्तेदार कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही आप ये सब चीज़ें प्लेट में डालकर उनके सामने लेकर जाते हो तो वो बोलते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए होता है, अंदर से तो उनको भी उस चीज़ को खाने की जल्दी मची रहती है, और ख़ास करके उनके उस 5 साल के बच्चे को जिसका हाथ वो लोग बार बार पकड़ रहे होते हैं। तो गाइस, फॉर्मेलिटी तो चलती रहेगी, लेकिन जब आपके पापा उनसे पूछेंगे कि आपके आने का कारण क्या है, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, तो वो लोग पता क्या बोलते हैं कि हम लोग बिना कारण के नहीं आ सकते, क्या ये हमारा घर नहीं है। और गाइस, इतनी बात सुनते ही आपके पापा को मजबूरी में ये बात बोलनी पड़ती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही का घर है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएँ। अब भले ही वो बंदा घर की किस्त ना भर रहा हो, घर की मेंटेनेंस ना कर रहा हो, भले ही पेंटिंग के लिए वो पैसे ना दे रहा हो, लेकिन घर का मालिक कौन? वो। घर किसका? उसका। तो गाइस, ये फॉर्मेलिटी ऐसे ही है, कोई तुक नहीं होता, इसका सिर्फ निभानी पड़ती है बस। एंड गाइस, इसके बीच में बहुत ज़बरदस्त पार्ट होता है। अब आपको पोएम आती हो चाहे ना आती हो, आपको गाना आता हो या ना आता हो, आपके माँ बाप को आपके टैलेंट का डेमो अपने रिश्तेदारों को ज़रूर देना होता है। तो वो लोग आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि बेटा पोएम सुनाओ। अब आपको डंडे का डर होता है तो आप कुछ भी अंटसंट सुना देते हो उनको। और गाइस, मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको पोएम सुना के, उनकी तारीफ़ें पाके, उनकी तालियां पाके हम कौन से झंडे गाड़ देंगे। आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया, और ना ही मुझे ये बात कभी समझ में आने वाली है। खैर, अब गाइस, उनकी बकवास झेलने के बाद, उनको झेलने के बाद, उनके बच्चों की शैतानियाँ झेलने के बाद, हाँ, उनके बच्चों की शैतानियाँ आप इसीलिए झेलोगे क्योंकि वो कहते हैं कि जाओ बेटा भैया के साथ खेलो। तो आपके 15-20 खिलौने टूटने के बाद वो फाइनली जाकर बोलते हैं कि अब हम चलते हैं। यहाँ पर मम्मी फिर फॉर्मेलिटी घुसेड़ देती हैं। वो कहती है कि अरे इतनी जल्दी क्या है, खाना खा कर जाइएगा। लेकिन वो समझ जाते हैं कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए बोला जा रहा है, तो वो टाल देते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं, फिर कभी खाएंगे, और वो चल देते हैं। तो गाइस, अब आपका फेवरेट सीन आ जाता है, यानी कि पैसा मिलने का टाइम आ जाता है।
अब वो लोग 100, 200, 500 या 2000 जो भी नोट उनके पास होता है उसे निकाल कर बोलते हैं कि ये लो बेटा रख लो। अब आप लोग मन में तो बहुत कुछ सोच रहे होते हो कि मैं गेम ले लूँगा, जो मेरे 15-20 खिलौने टूटे उनकी भरपाई कर लूँगा, और भी बहुत कुछ चल रहा होता है आपके मन में, लेकिन आप दिल पे पहाड़ रख कर उन्हें मना करते हो, क्योंकि आपके घर पे बोला गया होता है कि रिश्तेदारों से पैसे मत लेना, कभी मत लेना। लेकिन रिश्तेदार लोग ज़बरदस्ती आपकी पैंट की जेब में उसे रख देते हैं, उन पैसों को आपकी जेब में डाल देते हैं। अब देखो, अगर आप लोग डायरेक्टली ले लेते तो आप लोगों को डांट पड़ती, बट आप लोगों के पैसे ज़बरदस्ती आपकी जेब में डाले गए हैं, इसीलिए आप बच जाते हो, आपको डांट नहीं पड़ती है। तो गाइज़ यही ड्रामे हैं, यही नौटंकी है। तो गाइज़ अब इस चैप्टर को बंद करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप इस चैनल पर नए हो और आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो करिए सब्सक्राइब। ओके गाइज़, लव यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।